मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 11(2) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग 3 प्रश्नों का हल सीख चुके हैं। आइए चौथा और 5वें प्रश्न का हल सीखते हैं। 5वां प्रश्न, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। आइए चित्र बनाते चलिए। एक कच्ची आकृति बना लीजिए। क्या एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड की रचना कीजिए, जिसमें वाई बराबर 30 अंश। यह कोण कितना है? 30 अंश है। और कोण जेड बराबर 90 अंश। और तीनों भुजाओं का योग दिया है। क्या? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर। इसके लिए गतिविधि आपको बताए थे हम पिछली वीडियो में। यदि आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिए, या थोड़ा सा देख लीजिए। क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। देखिए, कोण 30 अंश का है, यह 90 अंश का है, और इसका परिमाप दिया है तीनों भुजा। अगर इसको इस तरह से बनाकर हम खोल दें, इस तरह से, देखिए पहले त्रिभुज कैसे था? इस तरह से था। अगर इसको खोल देंगे, इधर ये बढ़ जाएगा, इधर ये बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से। और यहाँ से हम 90 अंश का कोण बना दे फिर, और इस 90 अंश का कोण, देखिए ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का। यहाँ से इसको मिला दें, यह क्या बन जाएगा? विकर्ण। क्या बन जाएगा? विकर्ण। अगर इस तरह से आखिर तो विकर्ण बन जाएगा, यानी इस कोण का आर्धक कर दें। कितना? इस कोण का आर्धक। उसी तरह से यहाँ भी इस कोण जो दिया, इसका आर्धक करके करेंगे। पिछली वीडियो में आपको हम इसकी गतिविधि बताए थे। आइए आज इसको हल करते हैं। क्या करेंगे? सर्वप्रथम 11 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचें। कितनी? 11 सेंटीमीटर। क्या नाम दे दें इसका? पी और क्यू खींच लेंगे। अब यहां से 30 अंश का कोण बनाइए। आप जानते हैं बनाना। किसी भी त्रिज्या से चाप काट लिए। अब इसी त्रिज्या से एक चाप इस तरह से काटेंगे, क्या हो जाएगा? 60 अंश कोण बन गया। फिर इसका अर्धक करेंगे, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, यह बन गया 30 अंश का। फिर इसका अर्धक करेंगे, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, इस तरह से और इस तरह से। अब जहाँ ये काट रहे हैं, इसको अब आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। ठीक। मान लीजिए यह कोण आपका बन गया 15 अंश का। अब यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना। किसी भी त्रिज्या से इस तरह से काटेंगे, फिर उसी त्रिज्या से एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर इस, देखिए ये भी 60 अंश का, इसका अर्धक कर देंगे, एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से। अब जहाँ दोनों काटे, इसको इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है। पुनः इसका अर्धक करना है 45 अंश। एक बार यहाँ से आप काट देंगे इस तरह से, एक बार यहाँ से काट देंगे इस तरह से। जहाँ दोनों काट रहे हैं, इसको आप मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से मिला देंगे। मान लीजिए यह काट दिया एक्स पर। ठीक है। अब इसका लंबार्धक करेंगे, इसका लंबार्धक करेंगे। एक बार यहाँ से इस तरह से, एक बार इस तरह से यहाँ करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर इस तरह से। अब जहाँ दोनों काट रहे हैं, इसको हम मिला देंगे इस तरह से। ठीक। अब इसका लंबार्धक करेंगे पी एक्स का। एक बार यहाँ से इस तरह से, इस तरह, फिर यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, और इसको भी मिला देंगे। यहाँ काट रहा है, इसको मिला देंगे। अब मान लीजिए यहाँ इसको काट दिया वाई पर, यहाँ काट दिया जेड पर। अब इसको आप मिला दीजिए यहाँ से और यहाँ से। यही त्रिभुज एक्स वाई जेड अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। आइए रचना लिखते हैं। रचना। सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर
लंबी रेखाखंड खींचा। खींच लिए। बिंदु P तथा Q से 30/2 बराबर 15 तथा 90/2 बराबर 45 का कोण यक्स पी क्यू तथा कोण यक्स क्यू पी बनाया, जो एक दूसरे को, या बस जितना लिखे ठीक है। यह 60 में हो गया। आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। P से कोण यक्स पी क्यू 15 का बनाया और Q से यक्स क्यू पी 45 का बनाया। ठीक है। अब अपने इच्छा अनुसार लिखिएगा, जैसे आपकी इच्छा हो समझ लीजिए। अब बना दिए। अब क्या करेंगे? अब पी यक्स तथा क्यू यक्स का लंबार्धक रेखा खींचा, जो पी क्यू को पी क्यू को वाई तथा जेड पर काटते हैं। यक्स को वाई तथा जेड से मिलाया। यही त्रिभुज एक्स वाई जेड अभीष्ट त्रिभुज की रचना है। बस इतना करना है। देख लीजिए फिर से। सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। P तथा Q से 15 अंश तथा 45 अंश का कोण बनाया। 15 अंश का कोण यक्स पी क्यू, 45 अंश का कोण है यक्स क्यू पी बनाया। अब पी एक्स तथा क्यू एक्स का लंबार्धक रेखा खींचा। पी एक्स और क्यू एक्स का लंबार्धक रेखा खींचा, जो पी क्यू को वाई तथा जेड पर काटते हैं। यक्स को वाई तथा जेड से मिलाया। यही त्रिभुज एक्स वाई जेड अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब प्रमाण देख लीजिए। देखिए इस कोण का यह अर्धक है, या 90 अंश का, यह होगा 45 अंश, यह होगा 45 अंश, और यह भुजा इसके बराबर है। क्यों? इस रेखा के लंबार्धक पर जेड है। जब ये दोनों भुजा बराबर थे 45 अंश का होगा। ठीक इसी तरह से देखिए इस रेखा के लंबार्धक पर है वाई, इसलिए यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। और यह कोण 15 अंश का है, यह भी 15 अंश का है। जब यह भुजा इसके बराबर है तो यह भी 15 अंश का होगा। ठीक। अब यह भुजा इसके बराबर हो गई, यह कोण इसके। आप कोण देख लीजिए। यह कोण इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है। हम जानते हैं किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा? 15 धन 15 अंश का होगा। और यह भी देखिए इस त्रिभुज का यह क्या है? बहिष्ठ कोण है। इसमें भी वही नियम है। त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योगफल के बराबर यह हो जाएगा 45 धन 45 यानी 90 अंश का होगा। और यह भुजा इसके बराबर है, तो यह धन यह अब इसके जगह ही लिख देंगे और इसके जगह ही लिख देंगे। इसका परिमाप निकल गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या करना है? समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार 12 सेंटीमीटर। देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है। अब मान लीजिए इस तरह से समकोण त्रिभुज है, इस तरह से, इसका आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, और यह 90 अंश का होगा जब समकोण त्रिभुज का रहा है तो। अब इसकी दोनों भुजाओं का योग कितना है? 18 है। मान लीजिए यह नाम दे दें ए, बी और सी। अब क्या दिया है? ए बी प्लस ए सी बराबर है 18 सेंटीमीटर। पिछली वीडियो में इसको भी गतिविधि आधारित बताए थे रचना, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या करते हैं। सर्वप्रथम बी सी, कितनी लंबी रेखा खींचा? 12 सेंटीमीटर, और यहाँ बी से 90 अंश का कोण बनाया। किसी भी त्रिज्या से यह काटेंगे, उसी त्रिज्या से इसको काट दिए, इसको काट दिए। अब इसके आधे से अधिक दूरी, इस बार यहाँ, एक बार यहाँ, और इसको आप इस तरह से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए यह बी पी है, ठीक। अब दोनों भुजाओं का योग दिया, ये भी धन AC 18, यहाँ से 18 सेंटीमीटर का आप चाप काट लेंगे। मान लीजिए यहाँ बी क्यू है। अब क्यू को मिला दीजिए सी से। किससे? सी से। अब क्यू सी का लंबार्धक कर दीजिए। एक बार क्यू सी के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से क्यू को केंद्र मानकर इस तरह से काट देंगे, फिर सी को केंद्र मानकर इस तरह से काट देंगे। अब जहाँ दोनों काट रहे हैं इसको आप मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से। अब जहाँ यह बी क्यू रेखा काट रही है, मान लीजिए यहाँ ए है, क्या? ए। अब ए को मिला दीजिए सी से। किससे मिला दीजिए? सी से। यही त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। आइए रचना लिखते हैं। रचना, सर्वप्रथम बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचा। रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु बी से 90 अंश का कोण PBC बनाया। 90 अंश का कोण PBC बनाया। बी को केंद्र मानकर 18 सेंटीमीटर दूरी की त्रिज्या से बी क्यू चाप काटा। क्यू को सी से मिलाया। क्यू को कहाँ से मिला दिया? सी से मिलाया। क्यू सी का लंबार्धक रेखा खींचा जो बी क्यू को ए पर काटता है। ए को सी से मिलाया। यही त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। देख लीजिए, सर्वप्रथम BC बराबर 12 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। बिंदु बी से 90 अंश का कोण PBC बनाया।
बी को केंद्र मानकर 18 सेंटीमीटर दूरी की त्रिज्या से बी क्यू चाप काटा, क्यू को सी से मिलाया, क्यू सी का लंबार्धक खींचा जो बी क्यू को ए पर काटता है, ए को सी से मिलाया। यही त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब देखिए बिंदु ए क्यू सी के लंबार्धक पर स्थित, इसलिए यह भुजा किसके बराबर होगी, इसके। अब यही टूट कर यहाँ आ गया तो इसका योगफल कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। यह कोण 90 अंश का ही है। ठीक, अब इस तरह से आप लगाइएगा। कोई समस्या हो तो नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।